बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ईद मुबारक आप सबको, ढेरों ढेर ईद मुबारक। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद का व्लॉग, क्या मैं ईद पे करती हूँ और उसके लिए क्या टिप्स होते हैं और क्या ट्रिक्स होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रिंट आउट मैं बना के रखती हूँ। अगर आप चाहें तो इनको ईदी के एनवलप्स के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, चाहें तो आपने अगर कोई गिफ्ट देना है तो उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड सा और बहुत ही अच्छा सा टच होता है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट ईद पे इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में यूजुअली ओपन हाउस होता है। ओपन हाउस का मतलब ये है कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम मेरे घर में गेस्ट आ सकते हैं। मैं किसी भी गेस्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आपने इसी टाइम पे मेरे घर आना है। तो जी उसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि सारा दिन गेस्ट आते हैं। तो ये दम के कीमे का मसाला जो है वो मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, और ये सारा काम जो है वो ईद से एक दिन पहले हो रहा है। बिरयानी, टिपिकल बिरयानी बहुत लोग खाते हैं और बनाते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाती हूँ, और वो भी मैं बनाऊँगी बोनलेस चिकन से। तो जी बोनलेस चिकन से चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने इसको टिक्का मसाला लगा के जो है वो मैरिनेट कर दिया है। कम से कम 3 से 4 घंटे में से मैरिनेटेड रहने दूँगी। तीसरी चीज़ जो तैयार हो रही है वो है चिकन के पीसेस। इनके ऊपर मैं तंदूरी मसाला और उसके अलावा चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, दही और लेमन जूस, ये लगा के अच्छी तरह से इसको मैरिनेट किया जाएगा। ये जो है ये जिस दिन ईद है उस दिन मैं इसको बेक करूँगी। बेकिंग करना बहुत आसान होती है। आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ डिश में डाल के जो है वो ओवन में रखना है और ये ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएगा। बस आपने पहले से मैरिनेट करके रखना है, और इस तरह से ज़िंदगी आसान है। तो जी ये जो मैंने चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेट किया था, मैंने वो पकने के लिए रख दिया है, और जो मैंने कीमा मैरिनेट होने के लिए रखा था अब मैं उसको पकाने लगी हूँ। इन दोनों को जो है वो अच्छी तरह से आपने पका लेना है, गला लेना है। और जी साथ में जो है वो मीठे की तैयारी भी है। कोशिश करें कि ईद से 1 या 2 दिन पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये सारा काम जो है वो 29 रोज़े पे स्टार्ट कर देती हूँ, और अगर हो सके तो 28 की रात को ही स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि अगर 29 की ईद हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ ना लगानी पड़े। तो जी ये जो सारा काम हो रहा है ये 28 की रात को हो रहा है, जिसमें मैंने जो है वो खीर भी बना ली है, दम का कीमा भी पक रहा है, और बिरयानी का चिकन भी तकरीबन तैयार है। बस इन सब चीज़ों को चूँकि पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो बस इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अब हीट पे पकना है, और आपने सिर्फ इनके पकने का इंतज़ार करना है। जब भी कोई बड़ी दावत हो, या ईद की दावत है, या कोई और तरह की आपके घर में फ़ंक्शन या पार्टी की तैयारी है, तो आपने हमेशा मेन्यू ऐसा डिसाइड करना है जो आप पहले से चीज़ें बना के तरीके से रख सकते हो। अब चिकन टिक्का जो है बिरयानी है, उसका चिकन जो है वो अलग से बन रहा है, और बिरयानी का मसाला मैं अलग बना रही हूँ। ये तरीका जो है वो बहुत आसान रहता है। इस तरह से जो है वो टाइम भी सेव होता है, और दोनों चूल्हों पे जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें जल्दी से पक जाती हैं। बिरयानी मसाला जो है वो 100% मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, उसमें ज़रूर अपनी एडिशंस करती हूँ। उसमें टोमेटो पेस्ट और धनिया, हरी मिर्चें और मसाले मैं अपनी तरफ से ज़रूर शामिल करती हूँ। और टमाटर, दही, प्याज और आलू को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक आलू नहीं गल जाते। और यहाँ पे जो है वो हलीम की दालें धो रही हूँ, और हलीम की दालें आप देख लीजिए मैं छन्नी में डाल के धो रही हूँ। इस वजह से क्योंकि मैंने नोट किया कि आप जितना ज़्यादा पानी भर भर के धोते हैं उतना ही पानी वेस्ट होता है, और ये बहुत देर में साफ़ होती हैं। तो छन्नी में डाल के धोने से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद इसे ओवरनाइट में भिगो के रख दूँगी। और जी यहाँ पे तैयारी हो रही है एक और मीठा बनाने की, और इस मीठा बनाने के लिए जो है वो मैंने ख़ास तौर पे इस पैन को यूज़ किया है। मैं एक केक बना रही हूँ, और उस केक की जो डेकोरेशन है उसी में सारी उसकी खूबसूरती है। तो कोकोनट केक मैं तैयार कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने ये डीप वाला पैन यूज़ किया है जिसके थोड़े से एजेस हैं। अगर आपको ये तरकीब चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, मैं आपको जो है वो फुल रेसिपी दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा कोकोनट केक तैयार हुआ था, और इसके अंदर मैंने कोकोनट फ्लेक्स शामिल किए थे। आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कोकोनट ऑयल से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने खैर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया था, और कोकोनट के ये फ्लेक्स इस्तेमाल किए थे, और क्रश कोकोनट इस्तेमाल किया था, और इससे जो है वो मैंने केक बेक किया था। बस असल जो इस पूरे केक में, इस मीठे में कार्रवाई है वो ये कि ये पैन जो है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो बस जी यहाँ पे केक बन रहा है, वहाँ पे खीर जो है वो तैयार हो गई है। तो 2 मीठे जो हैं वो मेरे ईद से पहले पहले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
तो आपने जब भी दावत की तैयारी करनी है आपने मेन्यू ऐसा ही डिसाइड करना है जो आप एक आध दिन पहले बना के रख सकते हैं, और जिस दिन दावत है उस दिन आपने उसको फ्रेश करना है या डेकोरेट करना है, तो उसी से आपका काम हो जाए। तो जी यहाँ पे जो है वो कीमा भी पक गया है और चिकन भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार हो गया है। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को, चूँकि ये दम का कीमा है इसमें भी स्मोक का फ्लेवर होता है, और चिकन टिक्का बिरयानी है तो डेफ़िनेटली उसमें टिक्का फ्लेवर स्मोक से ही आएगा। तो जी बस ये 2 कोयले हैं जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। हमारे चूल्हे पे जो है वो इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो इस तरह से गर्म नहीं होते, तो मैंने स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए ये वाला चूल्हा ख़रीदा हुआ है। और आप चाहें तो एक छोटे से बोल पे कोयला रख सकते हैं, चाहें तो फॉइल की एक कटोरी बना लें या जो स्लाइस है उसके ऊपर रख लीजिए कोयला और धुआं दे दीजिए। दम के कीमे की तरकीब और चिकन टिक्का बिरयानी की फुल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके बाद जो है वो इसको ढक देंगे, ज़बरदस्त किस्म का स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हर चीज़ आपने जो है वो बारबेक्यू ग्रिल पे बनाई है। बस ये जो है ना, ये हर खाने को 4 चाँद लगा देता है। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है, आलू बिल्कुल गल गए हैं। यहाँ पे मैंने निकाल ली है अपने 2 इंस्टेंट पॉट और एक में तैयार हो रहा है अचार गोश्त। यहाँ पे अचार गोश्त के लिए गोश्त को भूना जा रहा है। मैं गोश्त को इतना भूनती हूँ कि ना सिर्फ वो कलर चेंज करे बल्कि उसका पूरा पानी भी ड्राई हो जाए। और ये है हलीम का गोश्त, यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छी तरह से भून लिया है। हलीम मैं ईद वाले दिन ही सुबह में फजर के टाइम पे चढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने उसका गोश्त जो है वो पहले से अच्छी तरह से जो है वो भून के रख लिया है ताकि उस टाइम पे जो है वो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, सालन जो है वो सारे मैं एक दिन पहले पका लूँगी। तो जी अचार गोश्त का जो है वो गोश्त जैसे ही गल गया उसके अंदर मैंने आधे टमाटर करके डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, टोमेटो पेस्ट डाला है, दही डाला है। आप चाहें तो टमाटर को जो है वो क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी तो सारे टमाटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाएंगे और इनका छिलका उतारना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। टमाटर काटने का टाइम भी देखें मैंने बचा लिया यहाँ पर। आपके घर में जब भी दावत हो आप एक बड़ी सी लिस्ट बनाइए, उसके सामने जो है वो चेक मार्क लगाते जाएं, जो काम होते जाएं उनको आप टिक करते जाइए। अब चिकन यहाँ पे जो है वो आपने धुआं दे दिया है, इसको पके हुए मसाले के अंदर हम शामिल कर देंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर रहने देंगे। ठंडा होगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और कल सुबह यानी कि ईद की सुबह मैं बिरयानी को दम लगाऊँगी। अब हम तैयार करने लगे हैं चिकन कोरमा। चिकन कोरमा मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग पकाया करें, क्योंकि एक ग्रेवी का सालन ज़रूर होना चाहिए दावत में, चाहे आप कोरमा बनाएं चाहे आप निहारी बनाएं। तो कोरमा जो है वो बड़ा रॉयल और रिच सा फ्लेवर देता है, तो मैं हमेशा कोरमा बनाना प्रेफर करती हूँ। 8 से 10 डिशेस होती हैं तो उसमें बहुत बरकत हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ बच जाता है तो एक ही टाइप का सालन आपके पास नहीं बचा हुआ होता, तो आप आराम से 3-4 तरह के बचे हुए सालन को फ्रीज़ कर सकते हैं और अपनी थकन उतरने तक जो है वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पुराना खाना नहीं खाते हैं तो कंटेनर्स का इंतज़ाम करके रखें ताकि जो आपके घर में मेहमान आए हैं आप उनको उनके साथ जो है वो खाना दे सकें। और टमाटर के देखें छिलके कितने आराम से प्रेशर कुक होने के बाद उतर गए हैं। तो अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी तो सारी ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और नई तरह का मीठा तैयार हो रहा है। ये मीठा टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ था, इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दूंगी। फाइलो पेस्ट्री शीट से ये बन जाएगा और इसको बनाने का तरीका जो है उसमें मैंने थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की है। इसमें मैं कुक्ड कस्टर्ड डालूंगी। बाज़ार का जो कस्टर्ड है ना वो बिल्कुल भी इसमें नहीं डलता है। आपने फाइलो पेस्ट्री को जो है वो बेक करना है स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो क्रिस्पी हो जाएंगी। जब वो क्रिस्पी हो जाएं उतनी देर में जो है वो आपने कस्टर्ड बना लेना है। और अगर आप चाहें तो कस्टर्ड को अनकुक्ड भी फाइलो पेस्ट्री के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे केक जैसा टेक्सचर चाहिए था तो मैंने इसको कुक कर लिया है। तो फाइलो पेस्ट्री जब बेक होकर आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो घी भी डल सकता है, बटर भी डल सकता है, और उसके बाद आपने इसको अगेन ओवन में रखना है। उसके बाद ये ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाएगी। तो जी बस कस्टर्ड पोर करेंगे इसके ऊपर और इसको दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स के लिए इसने बेक होना है। उतनी देर में हम शुगर सिरप बना लेंगे, और शुगर सिरप जो है वो उसी तरह से बनाना है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं या किसी मीठे के लिए बनाते हैं। तो जी ज़बरदस्त सा शुगर सिरप बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला है ताकि वो जो है जमे ना, उसके क्रिस्टल ना बन जाए।
और उसको ऊपर से पोर कर देंगे। तो इतना ज़बरदस्त मीठा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको सब लोगों ने बहुत पसंद किया। ये अनयूजुअल था, जितने मीठे हमारे ट्रेडिशनल होते हैं उनसे बिल्कुल हट के था। तो इंशाल्लाह जल्द ही इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। इसको मैंने पिस्ते से और एडिबल फ्लावर से जो है वो गार्निश किया था। इसकी वजह से इसमें बहुत ही खूबसूरती आ गई थी और चार चांद लग गए थे। इसके अलावा आप कोई ऐसा मीठा ज़रूर बनाएं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो केक और कुकीज़ टाइप की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम अपनी सिग्नेचर कुकीज़ हर दफ़ा हर फंक्शन में ज़रूर बनाते हैं। बच्चे खाते भी हैं, अपने साथ ले भी जाते हैं। और जी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई की थी, क्योंकि मैं अपनी टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती थी, स्नैक्स में और खाने में। तो इसीलिए मैंने पफ़ पेस्ट्री से जो है वो चिकन पैटीज़ बनाए। चिकन एंड चीज़ पैटीज़ थे और बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर था। और ये इस तरह से भी अच्छे हैं कि इनको बना के जो है ना आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको इनको खाना हो तो आप बेक कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो मैंने 28 रोज़े को ही कर लिया था, ताकि जो है वो मुझे ईद वाले दिन सुबह सुबह सिर्फ इनको बेक ही करना हो। और बहुत आसानी से पफ़ पेस्ट्री हर जगह मिल जाती है। आप इसे अपनी मर्ज़ी की शेप से काट सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में गोल पेटीज़ मिलते थे, मुझे जो है वो ट्रायंगल बनाने थे, क्योंकि बनाने आसान है। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो स्क्वायर्स में काट लिया था और इससे जो है मैंने ट्रायंगल पेटीज़ बना लिए थे। तो जी ये बहुत आसान होते हैं। इसमें एग वॉश लगाना होता है और बीच में आप फिलिंग डाल के जो है वो इन्हें फ़ोल्ड करेंगे तो ये खुद ही आपस में स्टिक हो जाते हैं। और आप चाहें तो फोक की मदद से इसको जो है वो सिक्योर भी कर सकते हैं साइडों को। इसकी जो है वो फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरनी होती है और बहुत ज़्यादा रनी फिलिंग भी नहीं बनानी होती है, ताकि ये बाहर ना निकल जाए। तो बस इतना ही काम होता है। इसके बाद आप इसे ऊपर से एग वॉश लगाइए। चाहें तो सेसेमी सीड लगाएं, चाहे तो नाइजेला लगाएं, कोई सी भी चीज़ आप ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इस फॉर्म में आप इसे फैला के ट्रे में फ्रीज़ कर लीजिए और फिर किसी भी पैकेट में डाल के जो है वो रख लें। जब आपको चाहिए हो आप निकालें और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो बेक कर लें। ज़बरदस्त से पेटीज़ तैयार हो जाते हैं। ये स्वीट भी बन सकते हैं, सेवरी भी बन सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इनकी जो फ़ाइनल शक्ल आप अभी देखेंगे वो मैंने ईद की सुबह में किया था उसको बेक। और इनको बनाने के बाद जो है मैं फ़ारिग हो गई थी और जी मैं चली गई थी जेरार्ड स्ट्रीट चांद रात के लिए। How's it going, man? Nice to meet you. How are you? और जी सारा काम हो गया है और अब आखिरी काम है कि हमने केक को डेकोरेट करना है। इसके ऊपर हमने सॉस डाला है और वो जो बाउंड्री है जो केक टिन की वजह से इसमें डेवलप हुई थी उसकी वजह से सॉस वहाँ पे रुक गया और उसके ऊपर हमने क्रश्ड कोकोनट और पिस्ताशियो से डिज़ाइन बना दिया है। बिल्कुल ईद का चांद लग रहा था। और होपफुली आपको ये देखने में अच्छा लग रहा हो और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। खाना आप जो मर्ज़ी पकाएं, जैसा मर्ज़ी बनाएं, असल बात यह है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। जब आपके घर में नेक्स्ट डे दावत हो या फिर आपके घर में ऐलान हो गया हो कि जी कल जो है वो ईद है, तो जी चांद रात पे आपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये कि अपने टेबल को डेकोरेट कर लेना है। जिस तरह से आप चीज़ों को सर्व और प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको आप पहले से ही तैयार कर लें, ताकि उस दिन आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। ये शीशा मेरी बेटी के कबर्ड में लगा हुआ है।
तो ये क्लोज़ेट का शीशा है, बिल्कुल घर में इस्तेमाल होने वाली आम सी चीज़ है। और उसके ऊपर मैंने वो जो कुकी का स्टैंड था, आप देख लीजिए, उसके ऊपर इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है। इस फ्रेम के अंदर मैंने एक प्रिंट आउट निकाल लिया है जिसमें ईद मुबारक लिखा हुआ है। और ये कैंडल स्टैंड जो है वो हमारे दुबई की यादगार हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो जी मैं वाइट की थीम ही रखना चाहती थी। और ये छोटा सा जग जो है वो मैं अमूमन दूध के लिए इस्तेमाल करती हूँ, चाय सर्व करो तो उसके साथ दूध डाल के रखती हूँ। तो बड़ा वाज जो है वो मेरे ख़्याल में ये शीशा उसका वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वाज रखा जाए। तो इस जग ने जो है वो परफेक्ट काम किया। और आप देख लीजिए कि ये जो फूलों की एक लड़ी है, ये शायद $3 या $4 की मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदी थी। तो इतनी सी एफ़र्ट के साथ जो है पूरा मेरा टेबल का सेंटर पीस जो है वो तैयार हो गया है। ये जो पेंटिंग आपने अभी देखी, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं ज़रीन, उनकी बेटी ने मुझे बना के गिफ्ट की थी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत प्यारी पेंटिंग है। अच्छा जी, मैं अपनी टेबल पे जो है वो हाइट क्रिएट करना चाहती थी, तो मैंने 2 डिशेस ली हैं और उनके ऊपर अपना एक ट्रे रख लिया है। इस तरह से जो है वो हाइट क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास पेडिस्टल वाले कोई डोंगे हैं तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पूरा दिन खाना सर्व करना है तो आप जो हैं वो ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें जिनके नीचे कैंडल लगती हो, ताकि पूरा दिन जो है वो खाना बार बार आपको गर्म ना करना पड़े। जैसे जैसे आप रिफ़िल करें खाना गर्म होता जाए। तो जी आपने जो है वो हाइट क्रिएट करने के लिए इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने हैं। अगर ऐसे बर्तन नहीं हैं तो एक डोंगे को उल्टा करके उसके ऊपर दूसरा डोंगा रख के भी जो है वो हाइट क्रिएट की जा सकती है। मिरर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें और इसी तरह से कैंडल्स का इस्तेमाल करें, फूलों का इस्तेमाल करें। अगर फ्रेश फ्लावर नहीं है तो आप जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करें। छोटे छोटे से टॉयज़, चाहे बच्चों के टॉयज़ हैं या कोई छोटे डेकोरेशन पीस हैं, उसे आप रैंडमली जो है वो टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। उससे जो है वो टेबल पे बड़ा खूबसूरत सा इम्पैक्ट आता है। ख़ास तौर पे लाइन लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कैजुअली उन्हें स्प्रेड कर दीजिए। और जब कोई खाना लेने आता है तो उसकी नज़र कभी इस रिक्शे पे जाएगी, कभी उस कैमल पे जाएगी। इसी तरह से जो डिज़र्ट का आपने कॉर्नर है वो सेपरेट रखना है, ताकि जो है वो जिन्हें मीठा खाना है वो अलग हों और जिन्होंने खाना खाना है वो अलग हों। हमने अपनी टेबल पे जो है वो 2 हिस्से रखे थे। एक हिस्सा जो है वो स्नैक्स का था, जिसमें हमने छोले, दही बड़े, समोसे, रोल, इस टाइप की चीज़ें रखी थी। और एक हिस्सा जो है वो खाने का था। तो कुछ लोग जो हैं वो खाने के टाइम पे आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खाने के टाइम पे नहीं आते हैं। तो दोनों तरह की पब्लिक को जो है वो केटर करने का इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह से कॉर्नर में जो है वो आपने बर्तनों का इंतज़ाम रखना है। कोई ट्रॉली है, कोई छोटा टेबल है, उस पे आपने बर्तन रख देने हैं। तो ओवरऑल अपने पूरे एरिया को जो है वो आपने खुला खुला सा लुक देना है, ताकि जिसको स्नैक्स चाहिए वो एक कॉर्नर में जा सके, जिसको खाना चाहिए वो दूसरे कॉर्नर में जा सके, और लोग आपस में एक दूसरे से जो है वो टकराएं ना। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जितने लोग आपके पास आए हैं, अगर आपने ओपन हाउस किया है और डिफरेंट टाइमिंग्स में लोग आ रहे हैं, तो फिर आप खाना उसी हिसाब से रीफ़िल करते जाइए। एक साथ बहुत सारा खाना मत भरें। कैंडल्स होंगी तो थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो साथ साथ गर्म होता रहेगा। तो जी ईद वाले दिन जो है वो बिरयानी, चिकन और चिकन का जो बेक करना था, और केक को जो मैंने ऊपर से डेकोरेट किया था, ये सब जो है वो मैंने ईद वाले दिन किया था। और इन सब सालनों के ऊपर जो है वो थोड़ी देर बाद मैं गार्निश भी डाल दूँगी। तो ओवरऑल मेहमानों के बस आने का बिल्कुल टाइम था, और उस वक्त जो लुक था मेरी टेबल का वो ये था। और यहाँ पे जो है वो डिज़र्ट टेबल है, आपके सामने है। और उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेहमान आए, उन्होंने खाया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, नज़र बद से बचाए, और हमें हमेशा देने वाला और खिलाने वाला बना के रखे। लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें, और अल्लाह ताला हमें ऐसे दोस्त और ऐसे अहबाब अता करे जो हमारे दीन और दुनिया की फ़लाह का सबब हों, और जो हमारे लिए हमारे हक़ में अच्छे ना हों। अल्लाह ताला उन्हें ख़ुद ब खुद हमसे दूर कर दे। आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।